जय हिंद दोस्तों, मैं चरण सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल रोजगार विद NS में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करेंगे और इस बार अपने सपने को ज़रूर पूरा करेंगे। तो हम लोग चैप्टर कर रहे थे मिश्रण के कुछ क्वेश्चन हुए थे और कुछ टाइप अभी बाकी हैं। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे लिखा है, लिखा है 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है। तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। तो पहले कह रहा है कि 75 ग्राम का एक घोल है, उसमें 30% चीनी है। अब उसमें कितनी चीनी और मिलाएं, कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि चीनी का जो मान है वो 70% हो जाए और पानी कितना रह जाए, 30%। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जैसे हम मान लें कि 75 ग्राम का घोल है, उसमें चीनी कितनी है, देखो चीनी कितनी है, चीनी है हमारी 30%, 30% चीनी है। और उसमें जल कितना है, जल अगर 30% चीनी है तो जाहिर सी बात है जल कितना होगा, 70% रहा होगा। जल 70% है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, अनुपात क्या बन गया, 7:3। अब कह रहा है इसमें कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि 70% चीनी हो जाए और 30% जल हो जाए। पहले जल कितना था, 70, अब कितना कह रहा है, 30 हो जाए। तो 70% चीनी हो जाए और 70% चीनी हो जाए और 30% जल हो जाए। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, ये अनुपात बना 7:3। यहाँ कितना अनुपात है, 3:7 और यहाँ कितना है, 7:3। मिलाया क्या जा रहा है, चीनी मिलाई जा रही, चीनी और मिलानी चाहिए, मिलाई क्या जा रही है, चीनी। और घट बढ़ भी कौन रहा है, जल भी। तो जल तो मिलाया नहीं जा रहा ना, निकाला जा रहा है। तो जो नहीं मिलाया जा रहा है वो हमेशा बराबर रहता है। तो यहाँ हम 7 से गुणा करेंगे और यहाँ 3 से। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 21, यहाँ आ जाएगा 49 और यहाँ आ जाएगा 21। अब बराबर हो गया। अच्छा, यहाँ टोटल वैल्यू अनुपात में अगर जोड़ें तो कितना आएगा, 30। अच्छा, 30 के बराबर कितनी है, 75 ग्राम। तो 1 के बराबर हो जाएगा 30, 75/30 ये पूछ रहा है। अब कितनी चीनी और मिलाई चाहिए, कितनी मिलाई जा रही है, 40 मिलाई जा रही। तो 40 का मान यहाँ से पूछ रहा है, तो 40, 3 से, जीरो से जीरो। अब यहाँ 3 से भाग कर दीजिए, 3 दूनी 6, 1 बचा, तीनों 25, 15, तो 25 चौके 100 ग्राम कितनी चीनी मिलाई जाए, 100 ग्राम चीनी और मिलाना चाहिए। कितनी चीनी और मिलाई जाएगी, 100 ग्राम चीनी मिलाई जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा तथा टीन का अनुपात है 5:6 है। तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु का मान कितना है, 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो कितना देखो, सीसा कितना है, सीसा और टीन, सीसा कितना है 5 और टीन कितनी है 6। अब कह रहा है क्या करने के लिए, 1:1 करना है। तो इसमें कितना क्या मिलाया जाना चाहिए, उसमें 1:1 करने के लिए क्या मिलाया जाए, सीसा मिलाना चाहिए। कितना सीसा मिलाया जाए कि 1:1 हो जाए। यहाँ ये भी घट बढ़ रहा है, तो मिलाया तो सीसा जा रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ अनुपात आ जाएगा 6:6 और 6:6। यहाँ वही, तो कितना बढ़ रहा है, 1 मिलाया जा रहा है। अच्छा, 6 5 11 के बराबर कितना है, 11 के बराबर है 12.1। तो एक वैल्यू के बराबर कितना होगा, 1.1। अच्छा, बढ़ाया कितना जा रहा है, 1 ही बढ़ाया जा रहा है। तो 1 की गुणा यहाँ कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1.1। कितना मिलाया जा रहा है, 1.1। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये लिखा है, 11 नंबर क्वेश्चन है।
दो प्रकार के चावल के 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। दूसरे चावल की कितनी मात्रा घटा दी जाए। दो प्रकार के चावल हैं, मान लो दो प्रकार के चावल हैं, मान लो एक है ए प्रकार का और दूसरा है बी प्रकार का, तो उसमें अनुपात कितना है 2:3। अब उसमें कह रहा है कि दूसरी मतलब ये दूसरी की मात्रा कितनी मात्रा घटा दी जाए कि कितना हो जाए 3:2 हो जाए। ये घटाया बढ़ाया जा रहा है तो इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, तो ये तो बराबर है, इसमें तो कुछ किया नहीं गया, तो इससे हम क्या करेंगे बराबर कर लेंगे। तो यहाँ 3 से गुणा और यहाँ 2 से गुणा, तो यहाँ कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 2 दूना 4। यहाँ तो ये बराबर हो गया। अब कितना घटाया जा रहा है 5 घटाया जा रहा है। कितना घटाया जा रहा है 5 घटाया जा रहा है। टोटल वैल्यू कितने किलोग्राम है, टोटल वैल्यू है देखो अनुपात का योग है 15, लेकिन दिया कितना है 150 ग्राम, तो 1 यूनिट के बराबर कितना आ जाएगा 10, तो 5 यूनिट के बराबर कितना होगा 1 यूनिट का मान 10 है तो 5 यूनिट का मान 50, तो कितना घटाया जाएगा 50 किलोग्राम घटाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक मिश्र धातु में तांबा जस्ता तथा निकेल का अनुपात है 5:3:2। तदनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात कितना है 5:3:3 करने के लिए 100 ग्राम मिश्र धातु में कितने किलोग्राम निकेल और ज़्यादा डालना चाहिए। 100 ग्राम का ये टोटल वैल्यू कितना है 100 ग्राम का है। तो इनका देखो एक है तांबा, एक है जस्ता और एक है निकेल। अनुपात में कितना दिया है 5:3:2। क्या करना है देखो 5:3:3 करने के लिए 100 ग्राम में से धातु में कितना निकेल ज़्यादा डालना चाहिए। कितना देखो सब तो बराबर है तो इसमें तो कोई छेड़खानी करनी नहीं। तो कितना डाला जा रहा है 1 डाला जा रहा है। इनका योग कितना है 10, 10 के बराबर कितना मान है 100 ग्राम 100 किलोग्राम है, सॉरी 100 किलोग्राम है। तो 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा 10, 1 यूनिट के बराबर 10, तो एक ही यूनिट बढ़ाई जा रही तो 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आंसर हमारा आ जाएगा 10। तो निकेल में कितना और ज़्यादा डाला गया है 10 किलोग्राम ज़्यादा डाला गया, तो आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल, तो एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर, घोल कितना है 60 लीटर है, जिसमें 80% अम्ल है। अच्छा 80% अम्ल है, कितना है 80% अम्ल है, तो जल कितना होगा, तो जल कितना होगा 20%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकन्ना 2, 2 चौको 8। अनुपात में कितना आएगा 4:1 आ जाएगा। अब कहते हैं कितना जल मिलाया जाए, जल मिलाया जाए कि 60% अम्ल, 60% अम्ल तो 40% जल हो जाएगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 3 6, यहाँ 4:1 है, यहाँ 3:2 है। क्या कह रहा उसमें कितना जल मिलाया जाए, मिलाया क्या जा रहा है जल, तो अम्ल तो हम बराबर ही रहेगा, तो जल मिलाया जा रहा है तो अम्ल को बराबर करने के लिए 3 से यहाँ गुणा कर देंगे, 4 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो 4 3 12 और 3 एकन्ना 3, 4 3 12, 4 एकन्ना 4। कितना जल मिलाया जा रहा है, ये है अम्ल और ये है वाटर। कितना जल मिलाया जा रहा है 1 मिलाया जा रहा है। टोटल वैल्यू कितनी है 15, अनुपात का योग है 15, लेकिन रियल में कितना दिया गया है 60, तो एक यूनिट का मान कितना आएगा 15 चौको 60, 4 और पूछा एक ही यूनिट का मान है तो 1 यूनिट का 1 से गुणा कर देंगे यहाँ, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो कितना मिलाया जाएगा, तो पूछ रहा है अम्ल वाला घोल बन जाए, 60% अम्ल वाला घोल बन जाए, उसमें कितना जल मिलाया जाए, कितना जल मिलाया जाए, कितना जल मिलाया जाए, 4 3 12, 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ 8 होगा, यहाँ क्या होगा 8 होगा। अब कितना जल मिलाया जा रहा है 5, 1 यूनिट के बराबर है 4, तो 5 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा 20, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 20 लीटर।
तो उसमें कितना जल मिलाया जा रहा है? 20 लीटर। कितना जल मिलाया जा रहा है? 20, ऑप्शन नंबर बी।